हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को ख़त्म कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे जुरिस्टिक वर्क और द राइटिंग ऑफ जुरिस्ट। आप चाहे जुरिस्टिक वर्क बोल लो या और राइटिंग ऑफ जुरिस्ट बोल लो, बात एक ही है। ये वाला सोर्स पढ़ेंगे और देखेंगे डिसीजन ऑफ वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उनके ऑर्गन्स हैं, उनके डिसीजन कैसे इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। अब मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं, तो हमें पता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे ये इंटरनेशनल कस्टम, इंटरनेशनल कन्वेंशन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, जुडिशियल डिसीजन, जुरिस्टिक वर्क। तो बच्चे, जो जुरिस्टिक वर्क है या जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे राइटिंग ऑफ जुरिस्ट, ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के आर्टिकल 38 में ही दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। लेकिन वहीं भी मैं दूसरे वाले सोर्स की बात करूँ, नीचे जो ये लिखा हुआ है डिसीजन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जो है इसका विवरण आर्टिकल 38 में नहीं किया हुआ। ये आर्टिकल 38 में नहीं बताया गया है। ये जनरली डेवलप हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। अगर आपको हमारे किसी भी सब्जेक्ट के रिवीजन सेशन चाहिए, इंटायर वीडियोस चाहिए, देखो दो प्रकार के सेशन है हमारे पास। एक तो रिवीजन सेशन जो हमने 5-6 घंटे में पूरा सिलेबस कवर किया होता है। एक रेगुलर सेशन जिसमें हम डीपली में सारा सिलेबस अच्छे से कवर करते हैं, पेपर के में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे सब कुछ ध्यान में रखते हुए। तो आप हमसे ये भी परचेज कर सकते हैं, ये भी परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, जेन्युइन है। जितनी कॉस्ट आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की ट्यूशन में लगाते थे +1 +2 में, उससे भी कम कॉस्ट है। उसका 50% ही होगा, आई थिंक बहुत कम कॉस्ट है। अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे लेक्चर के, तो नोट्स भी आपको सारे मिल जाएंगे। बच्चों, साथ ही हमारी अपनी एप्लीकेशन लॉ विद ट्विंस ये डेवलप हो गई है। तो प्लीज़ आप अभी जाइए प्ले स्टोर में जाकर हमारी एप्लीकेशन लॉ विद ट्विंस को, हमारा लोगो लगा होगा ब्लू कलर का, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जो मैंने बताई आप इसको इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अब जुरिस्टिक वर्क और राइटिंग ऑफ जुरिस्ट क्या होता है? बच्चों, जुरिस्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ नॉलेज ऑफ लॉ और हु हैज़ अ नॉलेज ऑफ हु इज़ अ ग्रेट फिलोसफर। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे फिलोसफर्स हुए हैं जिनको इंटरनेशनल लॉ का बहुत नॉलेज रहा है। ग्रोटियस, वाइगनर शुक, स्टॉक और बहुत से स्कॉलर्स हैं ऐसे। उन्होंने अपनी बहुत से राइटिंग्स दी हैं, बहुत से बुक्स लिखी हैं। ओपेनहाइम, तो ये जो बुक्स लिखी हैं उन्होंने, राइटिंग्स दी हैं अपनी इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल लॉ के लिए, उन सभी को इंटरनेशनल लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई डिसीजन देता है तो वो उन राइटिंग्स को रेफर करते हैं। मैं आपको बता दूं, जुरिस्टिक वर्क कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट it has a great relevancy in development of the law. It is not a direct source of international law, but it is an indirect and secondary source of international law. Grotius, Vattel, Wagner, Schuck are those jurists who gave a number of international theories on international law. और ये जितनी theories हैं, they are being followed by the ICJ and many tribunals while giving the decision. बहुत सारे cases हैं ऐसे, जैसे diversion of water from Mayus, साउथ वेस्ट अफ्रीका केस, अजाइलम केस, एरियल इंसिडेंट केस। इन सभी केसेस में क्या हुआ बच्चों? इन सभी केसेस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और वेरियस जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेरियस जुडिस्ट की राइटिंग को फॉलो किया। तो आपने ऐसा करके इसमें इतना काफ़ी, आई थिंक इट वुड बी इनफ। अब लास्ट है ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो बच्चों, इंटरनेशनल, मैं इसका बता रहा हूँ दूसरे पॉइंट का। अब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक यूएनओ भी ऑर्गन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बहुत से ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जनरल असेंबली है, इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बहुत सारे हैं। तो ये जो बॉडीज़ हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये ही बहुत सारे डिसीजन टाइम टू टाइम देते हैं। ये बहुत सारे जो है वो रूल्स निकालते हैं टाइम टू टाइम,
और इन सभी को भी इंटरनेशनल लॉ का सेकेंडरी सोर्स माना गया है। हाउएवर ये जो सोर्स है ये वाला कहीं भी आर्टिकल 38 में मेंशन नहीं किया गया है ICJ के स्टैट्यूट में, पर फिर भी इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, इनको इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। इसके साथ हमारे सोर्सेज खत्म हो गए बच्चों। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और हाँ, कोई भी लेक्चर या नोट्स आपको चाहिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया 9816492276। बच्चों, एक और बात, जो हमारे फ्री लेक्चर्स हैं अगर आपको हेल्पफुल मिलते हैं और होते हैं हमारे फ्री सेशंस, तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी करें। आप इस नंबर पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी हमारा दूसरा नंबर है 8219820461। आप इस पर भी हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।